बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो अब हमने स्टार्ट करनी है आज एक्सरसाइज नंबर 2.6 और लेक्चर नंबर 31 है। एक्सरसाइज नंबर 2.6 में जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें हम लोगों ने आइडेंटिफाई करना है कि हमारे पास जो गिवन स्टेटमेंट्स हैं वो ट्रू हैं या फॉल्स हैं। तो स्टेटमेंट्स हमारे पास कुछ गिवन हैं, उन्हें हम लोगों ने सॉल्व करना है और फिर ये आइडेंटिफाई करेंगे कि वो ट्रू होती हैं या फॉल्स। तो फर्स्ट जो हमारे पास पार्ट है इसका, स्क्वेयर रूट -3 इंटू स्क्वेयर रूट -3 इज इक्वल्स टू 3। इसको देखना है हमने, ये ट्रू है या फॉल्स है। इसे सॉल्व करते हैं और पता लगाते हैं कि क्या है इसका आंसर। सो सॉल्यूशन, अब लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास जो है स्क्वेयर रूट -3 इंटू स्क्वेयर रूट -3 गिवन है। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि हम लोग स्क्वेयर रूट के अंदर -1 अलग से लिख लें, मल्टीप्लाई 3 करके लिख सकते हैं ना। तो हमने ऐसे लिख लिया। इसी तरह से इसको भी हमने लिख दिया -1 मल्टीप्लाई बाई 3। ये स्टेप हम लास्ट एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस में बहुत बार कर चुके हैं और हम किस लिए करते हैं ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ काफ़ी बार, क्योंकि हम लोगों ने -1 को अलग करना होता है। तो -1 को जब अलग किया तो हमारे पास स्क्वेयर रूट 3 अलग हो गया। हमने बेसिकली ये स्टेप इसलिए किया था क्योंकि स्क्वेयर रूट हम लोगों ने दोनों टर्म्स के ऊपर अलग अलग लेना था। बेसिकली मेन जो स्टेप था वो ये था कि -1 पे अलग से लेना था। ये आगे पता चलेगा कि -1 पे अलग से क्यों लेना है। ठीक हो गया, यहाँ पे भी हमने ये कर लिया। अब ये हम सब जानते हैं कि स्क्वेयर रूट -1 हमारे पास हमेशा इक्वल होता है आयोटा के। स्क्वेयर रूट -1 इज इक्वल्स टू आयोटा, ऐसा ही है, ये हम जानते हैं। सो ऐसे करते हैं कि जहाँ जहाँ हमारे पास स्क्वेयर रूट -1 है वहाँ वहाँ आयोटा की वैल्यू पुट कर देते हैं, मतलब आयोटा पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे आयोटा आ गया इंटू स्क्वेयर रूट 3। इसी तरह से इसकी जगह पे भी हम लोगों ने आयोटा लिख दिया इंटू स्क्वेयर रूट 3। और ये सब टर्म्स आपस में क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं, राइट। ऐसा ही है। तो अब आप बीच में डॉट डालें, मतलब जो डॉट प्रोडक्ट को बोलते हैं उसको, या फिर मल्टीप्लाई का साइन डाल दें, एक ही बात है। ठीक हो गया, या कुछ भी ना डालें तभी पता चल जाता है कि आपस में मल्टीप्लाई ही हो रहे हैं। सो ये वाला क्वेश्चन रब करते हैं, इसे हम दोबारा से लिख लेंगे जब क्वेश्चन की बात स्टार्ट करेंगे। अभी इस वाले का सोल्यूशन यहाँ पे लिखते हैं। अब अयोटा हमारे पास कितनी बार है, 2 बार, तो अयोटा स्क्वेयर हो गया। और स्क्वेयर रूट 3 भी हमारे पास 2 टाइम्स है। सो ये भी हमारे पास हमने इस तरह से लिख लिया, लिख सकते हैं ना, क्योंकि हमारे पास स्क्वेयर रूट 3 जो था वो 2 टाइम्स था। अब ये होगा कि अयोटा स्क्वेयर हम जानते हैं हमारे पास इक्वल है -1 के, क्योंकि देखिए जब हम दोनों साइड्स पे स्क्वेयरिंग करेंगे तो यहाँ -1 बच जाएगा, यहाँ आयोटा स्क्वेयर आ जाएगा, जो कि ये चीज़ बनती है। सो आयोटा स्क्वेयर की जगह पे हम लोगों ने इसकी वैल्यू पुट कर दी, जो कि -1 है हमारे पास। और ये स्क्वेयर रूट से कट जाएगा तो हमारे पास बच गया 3, और ये हमारे पास आ जाएगा -3। तो ये आ गई राइट हैंड साइड। लेफ्ट लेके चले थे हम लोग, लेफ्ट हैंड साइड थी हमारे पास वो स्क्वेयर रूट -3 और राइट हैंड साइड हमारे पास ये -3 विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 3, क्योंकि ये हमारे पास आई बेसिकली हमारे पास ये आंसर आया है लेफ्ट हैंड साइड का, जिसको हमने सॉल्व किया, और ये राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आया। ऐसा ही है, ये हम इसको ऐसे लिख लेते हैं 3। ठीक हो गया। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जब हम लेके चले तो उसका आंसर जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आया, क्योंकि राइट हैंड साइड जो है हमारे पास वो 3 है, जबकि लेफ्ट हैंड साइड को जो हमने सॉल्व किया तो हमारे पास -3 आया है। सो ये हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स हो जाती है। ठीक है। तो जब हमने लेफ्ट हैंड साइड ली थी और ये हमारे पास राइट हैंड साइड थी, हम राइट को एज इट इज़ नीचे उतारते आ रहे हैं, हम सिर्फ लेफ्ट को सॉल्व कर रहे हैं। सारे स्टेप्स लेफ्ट के, जो राइट हैंड साइड है वो एज इट इज़ नीचे आती जा रही है हमारे पास। सो ये आंसर आया है हमारे पास स्टेटमेंट 1 का, -3 इक्वल नहीं है 3 के। सो हमारे पास ये जो है वो फॉल्स हो गया है। ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का फॉल्स, इसका आंसर। नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। पार्ट 2 में हमारे पास क्या है, अयोटा की पावर 73 इज इक्वल्स टू माइनस अयोटा, और इसको सॉल्व करना है और बताना है कि ये क्या हमारे पास ट्रू है या फॉल्स है। सो इसको भी इसी तरह से स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, अयोटा की पावर 73 है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड को एज इट इज़ साथ साथ उतारते जाएंगे हम लोग नीचे। ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट साइड ली हम लोगों ने। ठीक है। और जो कि हमारे पास अयोटा की पावर 73 है। अच्छा, अब अयोटा की पावर 73 है, ऐसे कर सकते हैं हम लोग क्या,
अयोटा की पावर 72 इंटू अयोटा कर सकते हैं ना, क्योंकि लास्ट हम लोगों ने जो क्वेश्चंस किए हैं 2.5 में, उसमें हम लोगों ने जब अयोटा के क्वेश्चंस कर रहे थे इवैल्यूएट अयोटा वाला, तो हम लोग बिल्कुल सेम यही स्टेप्स कर रहे थे, तो हम लोग उसी को यहाँ पे देख लेते हैं, वही स्टेप्स होने हैं। बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगे तो वापस अयोटा की पावर 73 हमारे पास आ जाएगा। तो इस तरह से कर सकते हैं। अब 72 को मजीद में ना स्प्लिट करना चाहती हूँ, कोई ऐसा नंबर जिसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास 72 आता हो, तो ऐसे करते हैं 72 से डिवाइड करके देख लेते हैं। ठीक है, 2 से कटिंग करके देख लेते हैं इसकी। सो ये बन जाएगा 6, 1 इधर आ गया, 3 और ये 36, मतलब 36 से मल्टीप्लाई करें अगर हम 2 को तो आता है हमारे पास 72। सो अयोटा की पावर 2 का होल पावर हम 36 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय अयोटा इज इक्वल्स टू माइनस अयोटा, लिख सकते हैं ना। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैंने अंदर 2 क्यों रखा है, मैं 36 को अंदर रख सकती थी, 2 को बाहर रख सकती थी, तो वो मैंने इसलिए किया क्योंकि अयोटा का स्क्वायर हमारे पास -1 के इक्वल होता है। तो इसलिए हमेशा जब भी हम लोग इस तरह से क्वेश्चंस करते हैं सॉल्व, तो हम 2 पावर अंदर रखते हैं, जो भी पावर और जो दूसरी कोई भी पावर हो, 36 है यहाँ पे, 7 हो, 8 हो, 9 हो, 40, 20, उसको हम बाहर रखते थे। अंदर हम अयोटा के ऊपर 2 रखते हैं ब्रैकेट्स के अंदर, राइट। अच्छा, तो अब अयोटा स्क्वायर हमें पता है -1 की इक्वल है, तो अयोटा स्क्वायर की जगह पुट कर दिया -1 और होल पावर आ गई 36 मल्टीप्लाई बाय अयोटा इज इक्वल्स टू माइनस अयोटा। अब एक और बात, हम लोगों ने लास्ट एक्सरसाइज में ये भी पढ़ा है कि जब हमारे पास -1 के ऊपर इवन पावर होती है, जब भी -1 के ऊपर हमारे पास इवन पावर हो, सो वो ये होता है कि वो पावर हमारे पास, वो जो आंसर होता है हमारे पास पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, हमारे पास आंसर जो होता है 1 जो होता है वो प्लस हो जाता है। ठीक है, जब भी -1 के ऊपर इवन पावर होगी तो वो हमारे पास माइनस का साइन प्लस में चेंज हो जाएगा। सो यहाँ पे भी इवन पावर 36 इवन नंबर है, सो हमारे पास -1 जो है वो 1 बन गया, मल्टीप्लाई बाय अयोटा इज इक्वल्स टू माइनस अयोटा। 1 मल्टीप्लाई बाय अयोटा इज अयोटा और ये माइनस अयोटा। अब देखिए हमारे पास क्या लेफ्ट साइड राइट साइड की इक्वल आई है, नहीं आई, सो ये भी हमारे पास फॉल्स हो गया। ठीक है, तो आपने इस तरह से पता लगाना है कि हमारे पास स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है या फॉल्स है, सॉल्व करके उसको सारा। पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं। इसमें भी वैसे ही लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास अयोटा की पावर 10 और साथ साथ राइट हैंड साइड को भी हम लोग उतारते रहेंगे। अब अगेन मैंने 10 को जो है वो स्प्लिट करना है अयोटा की पावर को ऐसे कि मेरे पास 2 से मल्टीप्लाई करके आता हो, तो हम सब जानते हैं कि 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 10, तो मैंने इस तरह से लिख दिया। ठीक है, तो अब क्या मैं मजीद ऐसे कर सकती हूँ कि मैं अयोटा का स्क्वायर अंदर रखूँ और 5 की पावर बाहर ले लूँ? बिल्कुल कर सकती हूँ, ये स्टेप हम बहुत बार कर चुके हैं। लास्ट क्वेश्चन में मैं आपको बता भी चुकी हूँ कि मैंने 2 क्यों अंदर रखा है, 5 क्यों बाहर रखा है। ऐसा ही है, अब अयोटा स्क्वायर इक्वल है -1 के, तो मैंने -1 लिख दिया और यहाँ 5 पावर इसकी जगह पे आ जाएगी। अब -1 के ऊपर ओड पावर है, इवन पावर होती थी तो आंसर तो हमारे पास पॉजिटिव हो जाता था, लेकिन जब ओड पावर होगी तो क्या होगा, जब -1 के ऊपर ओड पावर होगी तो हमारे पास आंसर में -1 ही आएगा। ठीक है, सो अब -1 की पावर ओड है क्योंकि 5 ओड नंबर है, सो -1 वापस आ गया और वो इक्वल हो गया -1 के, जो कि राइट हैंड साइड है। सो ये जो हमारे पास स्टेटमेंट है ये ट्रू हो जाती है। क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास सॉल्व कर करके राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई है। सो ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है। पार्ट 4 है और पार्ट 4 में कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ -6 अयोटा प्लस अयोटा स्क्वायर इज दिस, ये बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है। सो ऐसे करते हैं कि इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं और फिर इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट निकालेंगे। अगर ये इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आ गया तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगी और अगर ना आया तो फॉल्स होगी। तो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। -6 अयोटा प्लस अयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब -6 अयोटा है प्लस, लेकिन हम जानते हैं कि अयोटा स्क्वायर हमारे पास इक्वल है -1 के, जो हमने वहाँ लिखे हैं। सो अयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 उतार दिया। अब ये बन जाएगा -6 अयोटा प्लस -1, ऐसा ही है। सो हम इसको अरेंज करके अब लिख लेते हैं। तो -1 यहाँ लिख दिया, -6 अयोटा हमने यहाँ पे लिख दिया।
अब क्या करना है हमने, अब इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट निकालेंगे। पहले हमने इसे सिंप्लीफाई किया है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू को उसकी जगह पे पुट किया। अब इसे जब हम लोगों ने इसका जब कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट निकालेंगे तो वो हमने चेकआउट करना है कि क्या वो वाकई में हमारे पास वो आता है जो क्वेश्चन में मेंशन है। सो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट या कॉन्जुगेट आप सिर्फ लिख दें, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ -1 - 6 आयोटा इज। अब कॉन्जुगेट कैसे निकालते थे हम लोग जो इमेजिनरी पार्ट होता था उसका साइन चेंज कर देते थे, और ये भी हम इस तरह से भी कॉन्जुगेट निकालते थे कि मिड टर्म जो थी उसका साइन चेंज करते थे। जो मिड साइन होता था तो मिड साइन हमारे पास 6 आयोटा के साथ है, और कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट जब हम निकालते थे कॉम्प्लेक्स नंबर्स का तो हम लोग इमेजिनरी नंबर जो होता था उसका साइन जो है वो चेंज करते थे। सो -1 और मिड का जो साइन है वो है माइनस, और जो इमेजिनरी नंबर्स का है वो भी माइनस ही है क्योंकि दोनों इमेजिनरी नंबर के साइन ही है। सो माइनस हमारे पास चेंज हो गया प्लस में, और ये आ गया 6 आयोटा। सो देखें क्या हमारे पास -1 + 6 आयोटा ये वाला नहीं है, यही है। सो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हम लोगों ने इसका आखिरकार निकाल लिया ये। सो इसका मतलब है कि हमारी जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। तो फोर्थ पार्ट में भी हम लोगों ने बता दिया कि हमारे पास स्टेटमेंट ट्रू हो गई है। फिफ्थ पार्ट करते हैं। अब हमारे पास है पार्ट 5, जिसमें हमने फाइंड करना है, मतलब आइडेंटिफाई करना है कि डिफरेंस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल्स टू a + b आयोटा एंड इट्स कॉन्जुगेट इज अ रियल नंबर। मतलब इस स्टेटमेंट को हम लोगों ने ध्यान से पढ़ना है। क्या कह रहे हैं स्टेटमेंट में कि डिफरेंस जो है हमारे पास, डिफरेंस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल्स टू a + b आयोटा एंड इट्स कॉन्जुगेट इज अ रियल नंबर। ठीक है, डिफरेंस पहली बात ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल्स टू a + b आयोटा, डिफरेंस किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर का, एंड इट्स कॉन्जुगेट, और उसके कॉन्जुगेट का क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। ठीक है, ये हमने प्रूव करना है। अब ये अगर हमने प्रूव कर दिया तो हम ट्रू हो जाएगा हमारे पास आंसर, और अगर हम प्रूव ना कर सके तो फॉल्स हो जाएगा। दोबारा बता देती हूँ हमने प्रूफ क्या करना है। डिफरेंस हम लोगों ने लेना है कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल्स टू a + b आयोटा का और उसके कॉन्जुगेट का। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट का डिफरेंस लेना है, और कहना है कि मतलब उसको लेके आना है रियल नंबर। ठीक है, अगर रियल नंबर हुआ तो ट्रू, ना हुआ तो फॉल्स। स्टार्ट करते हैं अब इसका सोल्यूशन। z हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, z इज इक्वल्स टू a + b आयोटा एंड इट्स कॉन्जुगेट। अब इसका हमने कॉन्जुगेट निकालना है, तो कॉन्जुगेट निकालने के लिए क्या होगा, इमेजिनरी नंबर का साइन जो है वो चेंज कर देंगे, तो ये आ गया हमारे पास a - b आयोटा। अब हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर तो था, उसका कॉन्जुगेट भी निकाल लिया। अब क्या करना है, डिफरेंस मालूम करना है उसका, मतलब माइनस करना है। ठीक है, डिफरेंस मतलब हमने माइनस करना है दोनों नंबर्स को, कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट को। सो z - z बार इज इक्वल्स टू a + b आयोटा माइनस a - b आयोटा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, z - z बार इज इक्वल्स टू a + b आयोटा माइनस a माइनस प्लस b आयोटा। सो z - z बार इज इक्वल्स टू प्लस a माइनस a, दोनों a कट गए तो हमारे पास b आयोटा प्लस b आयोटा बच गया। सो z - z बार इज इक्वल्स टू, ये बन जाएगा 2b आयोटा। सो डिफरेंस हमारे पास जो है कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट का आ गया 2b आयोटा, विच इज इमेजिनरी नंबर। ये तो इमेजिनरी नंबर हो गया क्योंकि इसमें हमारे पास आयोटा है, इसका रियल पार्ट तो हमारे पास 0 है, हमारे पास तो इमेजिनरी पार्ट एग्जिस्ट कर रहा है। सो डिफरेंस हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट का इमेजिनरी नंबर आ गया, जबकि स्टेटमेंट में कहा गया था कि उसको रियल नंबर होना चाहिए, तो स्टेटमेंट फॉल्स हो गई, स्टेटमेंट तो ट्रू नहीं हो सकी। सो हमारे पास आंसर क्या आएगा, आंसर हमारे पास आ जाएगा फॉल्स, क्योंकि हमारे पास स्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं हुई है, फॉल्स हो गई है। पार्ट 6 है हमारे पास, और हमारे पास इसमें क्वेश्चन सा गिवन है कि इफ़
a माइनस 1 माइनस b प्लस 3 इन आयोटा इज इक्वल्स टू 5 प्लस 8 आयोटा, देन a की वैल्यू को 6 होना चाहिए और b को इक्वल होना चाहिए माइनस 11 के। तो सॉल्व करते हैं और a की वैल्यू 6 और b की माइनस 11 लेके आते हैं। अगर तो हम a की 6 और b की माइनस 11 निकाल लेते हैं तो हमारे पास ये वाली स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी, लेकिन अगर ना निकाल सके तो ये फॉल्स होगी। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। क्या है हमारे पास, a माइनस 1 माइनस b प्लस 3 इंटू आयोटा इज इक्वल्स टू 5 प्लस 8 आयोटा। ब्रैकेट्स खोल लेते हैं इनके, तो या फिर हम लोग इस तरह से करते हैं कि कंपेयर कर लेते हैं ब्रैकेट्स खोले बगैर, क्योंकि हमारे पास ये पूरा जो है ये इमेजिनरी पार्ट है और ये पूरा हमारे पास रियल पार्ट है, जबकि यहाँ पे रियल पार्ट 5 और यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट 8 आयोटा है। तो इसे हम कंपेयर करते हैं, लिखते हैं कंपेयरिंग इमेजिनरी एंड रियल पार्ट। मतलब हम लोग रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ कंपेयर कर देंगे ऐसे। a माइनस 1 इज इक्वल्स टू 5, वहाँ का जो हमारे पास रियल पार्ट था लेफ्ट साइड का, उसको हमने राइट साइड के रियल पार्ट के साथ कंपेयर करके लिखा, ठीक है। और जो लेफ्ट हैंड साइड का हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है जो कि माइनस b प्लस 3 है हमारे पास, उसको हमने इक्वल करके राइट हैंड साइड के इमेजिनरी पार्ट के साथ लिखा जो कि 8 है, ठीक हो गया। सो a इज इक्वल्स टू 5, 1 इस साइड पे माइनस है, इस साइड पे आके प्लस 1 हो गया। सो a इज इक्वल्स टू 5 प्लस 1 आ जाएगा 6। तो a की वैल्यू तो हमने 6 निकाली। अब हम देखते हैं b की वैल्यू को। सो माइनस साइन है हमारे पास, तो माइनस b हो गया और माइनस प्लस माइनस 3 हो गया इज इक्वल्स टू 8, ठीक है। अब माइनस b इज इक्वल्स टू 8 इधर ही रहेगा, ये वाला माइनस 3 हमारे पास राइट साइड पे आके प्लस 3 हो गया। सो माइनस b इज इक्वल्स टू 8 प्लस 3 आ जाएगा 11। अब b साथ माइनस का साइन है, उस माइनस को हम लोग इस साइड पे ले जाते हैं, तो ये हमारे पास माइनस 11 बन गया। तो देखें क्या हमारे पास वैल्यूज एग्जैक्ट आई हैं या नहीं। बिल्कुल, a की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई है और 6 ही आनी चाहिए थी, b की भी माइनस 11 आ गई है और ये माइनस 11 ही आनी चाहिए थी ट्रू होने के लिए। सो जब हम लोगों ने एग्जैक्ट वही वैल्यूज़ निकाली जो स्टेटमेंट में बोली गई थी, तो इसका मतलब है कि हमारी ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू साबित होगी। तो ये पार्ट भी हमारे पास ट्रू है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अब है पार्ट 7 और इसमें क्या कहा गया है, प्रोडक्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट इज ऑलवेज अ नॉन नेगेटिव रियल नंबर। के हमारे पास प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, प्रोडक्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास होगा कोई, ठीक है। एंड इट्स कॉन्जुगेट, और उसके कॉन्जुगेट का क्या होना चाहिए, इज ऑलवेज अ नॉन नेगेटिव रियल नंबर। वो हमेशा हमारे पास नॉन नेगेटिव रियल नंबर होना चाहिए। जो मेन वर्ड्स थे मैंने उनको हाईलाइट कर दिया है। क्या मेन वर्ड्स थे कि प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करना है हमने, ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब प्रोडक्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसका कॉन्जुगेट है हमारे पास, जब हम उसका प्रोडक्ट लेंगे तो उसको नॉन नेगेटिव आना चाहिए, रियल नंबर आना चाहिए, ठीक है। मतलब कोई नॉन नेगेटिव मतलब कोई भी पॉजिटिव मतलब प्लस हो, वो नेगेटिव साइन उसमें ना हो, प्लस हो उसमें, तो वो हमारे पास नॉन नेगेटिव कोई रियल नंबर हो, तो ये स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू होगी। तो इसको हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। कोई भी हम लोग ले लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। हमने लास्ट लिया था जो हमारे पास क्वेश्चन मेंशन था, हमने रियल नंबर लिया था z इज इक्वल्स टू a प्लस b आयोटा। एक जनरल फॉर्म ले ली हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर की, ठीक है, a प्लस b आयोटा। ये हमारे पास आ गया कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हमने इसका निकालना है कॉन्जुगेट, ठीक है, क्योंकि कॉन्जुगेट के साथ इसका प्रोडक्ट लेना है ना, तो इसका कॉन्जुगेट निकाल लेते हैं। इसका कॉन्जुगेट हमारे पास आ जाएगा z बार इज इक्वल्स टू a माइनस b आयोटा, राइट। सो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर भी आ गया, उसका कॉन्जुगेट भी आ गया। अब कहा क्या गया है, कहा ये गया है कि उसका प्रोडक्ट हम लोगों ने निकालना है, ठीक है। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करना है दोनों को, तो हम ऐसे कर लेते हैं कि दोनों का प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट का। सो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या था, a प्लस b आयोटा था, और उसका कॉन्जुगेट क्या था, a माइनस b आयोटा। निकालना हम लोगों ने उनका प्रोडक्ट है, मतलब मल्टीप्लाई करना है। सो अब a को मल्टीप्लाई करते हैं
पूरे टर्म के साथ, फिर बी आयोटा को मल्टीप्लाई करते हैं इस पूरे टर्म के साथ। ठीक है, सो हमने क्या किया, a इंटू ए माइनस बी आयोटा प्लस बी आयोटा को भी हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया पूरी a माइनस बी आयोटा के साथ। ठीक है, अब क्या करेंगे, a को a से किया तो a स्क्वेयर, माइनस a को b आयोटा से किया तो a b आयोटा आ गया, प्लस का साइन, b आयोटा को a से किया तो a b आयोटा आ गया, प्लस माइनस, माइनस b आयोटा को b आयोटा के साथ किया तो b आयोटा इंटू b आयोटा हम लोग लिख लेते हैं इस तरह से, ये ऐसे लिख लेते हैं, डायरेक्ट आंसर नहीं लिखते, b आयोटा इज इक्वल्स टू a स्क्वेयर। अब माइनस ए बी आयोटा प्लस ए बी आयोटा दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं, कैंसिल कर दिया, माइनस का साइन यहाँ पे है तो ये माइनस का साइन लिखा, अब बी बी मल्टीप्लाई हो रहे तो बी स्क्वेयर बन गया, आयोटा आयोटा मल्टीप्लाई हो रहे तो आयोटा स्क्वेयर बन गया। ऐसा ही है, अब हम जानते हैं कि आयोटा स्क्वेयर हमारे पास हमेशा इक्वल होता है -1 के, ये बात हम जानते हैं। सो हमने आयोटा स्क्वेयर की जगह -1 पुट कर दिया, तो यहाँ क्या आ जाएगा, फिर माइनस माइनस बन जाएगा प्लस और ये बी स्क्वेयर। सो अब देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास जब हमने प्रोडक्ट लिया एक कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट का, तो हम एक नॉन नेगेटिव रियल नंबर आ गया। कैसे पता चला, क्योंकि ये हमारे पास a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर रियल नंबर है, नॉन नेगेटिव भी है क्योंकि इसमें कहीं पे भी माइनस का साइन नहीं है, तो हमारी ये स्टेटमेंट ट्रू होगी। तो इसका मतलब है ये सॉल्यूशन हमारे पास ट्रू है और स्टेटमेंट भी ट्रू है। ये प्रोडक्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट इज ऑलवेज अ नॉन नेगेटिव रियल नंबर, हमने इसे प्रूव कर दिया कि ये ट्रू स्टेटमेंट है। तो यहाँ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया, एक्सरसाइज नंबर 2.6 का। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस ईच कॉम्प्लेक्स नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म a प्लस बी आयोटा। एक्सप्रेस करना है हर कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास कौन सी है, ये है a प्लस बी आयोटा वाली, ठीक है, और a और b हमारे पास रियल नंबर्स हैं। क्वेश्चंस हमारे पास गिवन है, फर्स्ट में हमारे पास ये जो क्वेश्चन गिवन है 2 + 3 आयोटा प्लस 7 - 2 आयोटा, इसको सॉल्व करना है और स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है, मतलब a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लाना है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, 2 + 3 आयोटा ब्रैकेट्स खोल दिए प्लस 7 प्लस माइनस माइनस ये होता है 2 आयोटा। अब जो हमारे पास रियल पार्ट है उनको साथ में लिख लेते हैं, जो कि 2 और 7 है, तो 2 + 7 साथ में लिख लिया और इमेजिनरी पार्ट को साथ में लिख लिया, प्लस 3 आयोटा और -2 आयोटा को। ठीक है, अब 2 + 7 हमारे पास आ जाएगा 7 8 9, तो ये 9 आ गया। 3 आयोटा में से 2 आयोटा निकाल दिए तो हमारे पास आ गया प्लस आयोटा। तो देखिए हमारे पास आंसर आ गया है स्टैंडर्ड फॉर्म में। कैसे, 9 + आयोटा हमारे पास a + b आयोटा के फॉर्म में आ गया। क्यों, क्योंकि जो ये फर्स्ट पार्ट है 9 वाला, ये हमारे पास रियल पार्ट है, a की जगह पे है ये, और ये चीज़ हमारे पास आयोटा जो है b की जगह पे है। b की वैल्यू यहाँ पे इस टाइम पे 1 है, तो a + b आयोटा के फॉर्म में आ गया ना हमारे पास, और a और b को रियल नंबर होना चाहिए। तो देखिए 9 हमारे पास रियल है और यहाँ पे आयोटा के साथ जो कोफिशिएंट है, जब कुछ भी ना होता 1 होता है तो वो भी हमारे पास रियल नंबर है। तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया है, जिसमें हम लोगों ने बता दिया कि ये एक्सप्रेस कर दिया एक्सप्रेस कर दिया a + b आयोटा की फॉर्म में। सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड क्वेश्चन क्या है, टू इंटू 5 + 4 आयोटा -3 7 + 4 आयोटा। सो सेकेंड पार्ट जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का, उसमें क्या सवाल है, 2 × 5 + 4 आयोटा -3 × 7 + 4 आयोटा। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे पहले हम, 2 को इस सारे टर्म से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 को जब हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया 5 से, तो आ गया 2 × 5 = 10, प्लस का साइन 2 × 4 = 8 आयोटा, फिर -3 को 7 से किया तो 21 आ जाएगा, माइनस का साइन था तो साथ इसलिए आया, माइनस प्लस यहाँ माइनस आ गया, 3 × 4 = 12 आयोटा। अब जो हमारे पास रियल पार्ट है जो कि 21 है और 10 है, इनको साथ में लिख लेते हैं। तो 10 - 21 को साथ में लिख लिया, प्लस 8 आयोटा -12 आयोटा को साथ में लिख लिया। अब 10 - 21 हमारे पास क्या हो जाएगा, -11 यहाँ पे लिख लिया, और प्लस 8 आयोटा -12 हमारे पास आ जाएगा -4 आयोटा, ये इधर लिख लिया। पार्ट 3 करना है।
इसको भी बिल्कुल इसी तरह जैसे हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 किया है, माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो जाएगा, सो +3 और माइनस प्लस -5 आयोटा आ गया, ब्रैकेट्स ओपन कर रहे हैं, -4 और माइनस प्लस -9 आयोटा। अब हम क्या करते थे, फिर हम करते थे कि रियल पार्ट्स को साथ में लिख देते थे, तो 3 को और -4 को साथ में लिख लिया और -5 आयोटा -9 आयोटा को साथ में लिख लिया। तो अब 3 - 4 हमारे पास आ जाएगा -1 और -5 आयोटा -9 आयोटा हमारे पास आ जाएगा -14 आयोटा, और ये हमारे पास आंसर आ गया है क्योंकि हम लोगों ने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया a + b आयोटा की फॉर्म में। -1 a हो गया और -14 हमारे पास b हो गया और आयोटा। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में थर्ड पार्ट का भी आंसर आ गया। फिर हमारे पास है पार्ट 4। पार्ट 4 को सॉल्व करना है। इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 2 आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है हमेशा हम जानते हैं -1 के, ऐसा ही है। आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1, सो आयोटा स्क्वायर की जगह पे हम लोग लिख लेंगे -1 +6। अब आयोटा क्यूब है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, ठीक है, ऐसे लिख लिया, +3 आयोटा की पावर 16। अब आयोटा की पावर 16 को स्टूडेंट्स हम इतने क्वेश्चन कर चुके हैं आयोटा के, तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 को अगर मल्टीप्लाई करें हम लोग 8 से तो 8 टाइम्स हमारे पास 16 आ जाता है। तो हमने ऐसे लिख लिया, 2 अंदर रखा और 8 को बाहर लिख लिया। -6 आयोटा की पावर 19 है तो 18 इंटू आयोटा करके लिख लिया तो 19 बन जाएगा, और +4 आयोटा की पावर 25 है तो 24 इंटू आयोटा करके लिख लिया। ठीक है, अच्छा, तो 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया, -2 आ गया, +6 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट कर दी और साथ ही वाला आयोटा लिख लिया, +3। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है वो लिखी और 8 ऊपर पावर आ गई, -6। अब आयोटा की पावर 18 को अगेन मैं क्या ऐसे लिख सकती हूँ ना कि 2 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 9 से तो हमारे पास आ जाता है 18। सो आयोटा का स्क्वायर लिखा मैंने और बाहर इसकी पावर डाल दी 9 और साथ आयोटा लिख दिया, +4 आयोटा। अब आयोटा की पावर 24 है तो 2 को अगर 12 से मल्टीप्लाई करें तो 24 आता है, तो 2 अंदर लिखा और 12 मैंने बाहर पावर लिख दी इंटू आयोटा। सही, सो -2 ± -6 आयोटा +3 -1 की इवन पावर है, तो जब भी हमारे पास -1 की इवन पावर होती है तो -1 जो होता है हमारे पास +1 में चेंज हो जाता है। -6 अब आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू -1 पुट कर दी और पावर 9 इंटू आयोटा, +4 आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1 वो पुट कर दिया और पावर 12 आ गई इंटू आयोटा, इज इक्वल्स टू -2 -6 आयोटा +3 1 = 3 -6 और -1 की ओड पावर हो तो -1 ही रहता है हमारे पास इंटू आयोटा, और +4 अब -1 की इवन पावर है तो -1 हमारे पास +1 में चेंज हो गया और साथ आयोटा लिख दिया। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वाला इसका सोल्यूशन यहाँ पे लिख लेते हैं। तो -2 -6 आयोटा +3 +6 हो जाएगा, 6 1 = 6 इंटू आयोटा साथ आ जाएगा और +4 1 = 4 आयोटा आ गया। और इसको मज़ीद हम लोग सॉल्व करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, -2 +3 है, सो -2 +3 को साथ में लिख लिया और आयोटाज वाले टर्म को साथ में लिख लेते हैं। -6 आयोटा +6 आयोटा तो हमारे पास कैंसिल आउट हो गया, +4 आयोटा बच गया। अब 3 में से भी 2 कट जाएगा तो हमारे पास 1 आ गया, +4 आयोटा। तो देखिए इसको मज़ीद हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में a + b आयोटा की फॉर्म में ये आंसर आ गया है। और ये हम लोगों ने पार्ट जो 4 है उसको भी सॉल्व कर लिया और एक्सप्रेस कर लिया a + b आयोटा की फॉर्म में, जो कि हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोगों ने जो है क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो है एक्सरसाइज नंबर 2.6 का वो कंप्लीट सॉल्व कर लिया है। बाकी क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और बेल आइकन पर भी साथ क्लिक कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो अब आपको मैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।